इसमें कोई नई बात नहीं है कि घोड़ों को बात कर गधों को दौड़ाया जाए। जनता के नौकर जो जनता के लिए काम करते हैं, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग, उनके अड़ोसी पड़ोसी और तमाम लोग बहुत सुखद अनुभव के साथ स्नान कर रहे हैं। लेकिन जो हम जैसे आम लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं, हमारे जो लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जिनको लोग जनता कहते हैं, जनता जो लोगों को, इन तमाम लोगों को बनाने में जिसका हाथ होता है, जो टैक्सेस पे करती है, जिससे देश चलता है, उन लोगों को असुविधाएं देने के लिए प्रशासन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं महाकुंभ में हूँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। मेरे पीछे ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये 14 रथ द्वार से आने वाली रोड है, जो कि बाहर जाती है तमाम स्टेशनों की तरफ। लगातार आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम बाहर जा रहा है, अंदर लिया नहीं जा रहा है लोगों का हुजूम, तब भी थोड़े थोड़े संख्या में लोग अंदर आ रहे हैं, कहीं कहीं गलियों गलियों में से घूमकर। लेकिन इसको आज यानी कि 11 फरवरी को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ से लेकर 300 किलोमीटर, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, तमाम मीडिया के संस्थान दावा कर रहे हैं कि 300 किलोमीटर तक भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये नो व्हीकल जोन है तो तमाम मंत्रियों का काफिला क्यों चल रहा है भाई, स्कॉट में क्यों चल रहे हैं? तमाम प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी एक गाड़ी के साथ नहीं, कई गाड़ियों के साथ स्कॉट में चल रहे हैं। हालांकि डीएम साहब की एक ही गाड़ी दिखी है, बाकी सीओ रैंक का कोई भी अधिकारी दिख रहा है तो वो भी स्कॉट लेकर 2 गाड़ियों का चल रहा है। मतलब कहने का आशय ये है कि स्कॉट की परंपरा, वीआईपी परंपरा अभी भी यहाँ से खत्म नहीं हुई है। हमने भगदड़ से कोई सबक नहीं लिया है। तमाम लोग जो हताहत हुए थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी हंता हुई थी, मैं तो यह हंता कहूंगा शासन के लोगों के द्वारा, जिनको हंता किया गया था, जिनके साथ हंता वाला व्यवहार किया गया था, उनको भी, उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया है। तमाम लोग ये जो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए अपने परिजनों के साथ, वो हैंड लॉक करके चल रहे हैं। और जो तमाम प्रशासन के लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं और जो तमाम उनके सहयोगी सहकर्मी, जो भी कह सकते हैं आप कह लीजिए, उनके लिए ये पूरी तरह से व्हीकल जोन घोषित हुआ है। वो गाड़ियां लेकर धड़ल्ले से आ रहे हैं, चाहे काफिले के साथ आए, चाहे जैसे आए। ये नो व्हीकल जोन सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए है जो किसी तरह से लोन पर फोन और लोन पर गाड़ियां लेकर चलते हैं। ऐसे अमीर लोग जिनके साथ प्रोटोकॉल और स्कॉट्स चलते हैं, उनके लिए ये नो व्हीकल जोन नहीं है। मेरे पीछे ये लोग जो आ रहे हैं, इनको इस रास्ते को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सम्मानित छायाकार महोदय दिखाइए, 14 रत्न द्वार मेरे पीछे है। और यहाँ पर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और पैदल लोगों को भी इंटर नहीं होने दिया जा रहा है। तब पर भी लोग आ जा रहे हैं लगातार, और जो लोग निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा दिखाइए किस तरह से निकल रहे हैं। इस मेला क्षेत्र को छोड़कर संगम नोज पर स्नान करके पुण्य फल का भागी बनकर लोग निकल भी रहे हैं बड़ी संख्या में। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या हमने उस भगदड़ से सबक नहीं ली? तमाम जो लोग मर गए, तमाम परिवार जो अनाथ हो गए कह सकते हैं, क्या हमारे शासनिक तंत्र ने उससे सबक नहीं ली? क्या वैष्णो कृष्णा और विजय किरण आनंद जी ने उससे सबक नहीं ली? तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को लखनऊ से भीड़ बढ़ते ही योगी जी ने भेज दिया है, यानी कि अमिताभ यश जी को भेजा गया है यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए। एक भी पाल्टून के ब्रिज नहीं खुले हैं। किस तरह का मोर्चा संभाल रहे हैं अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। नो व्हीकल जोन घोषित करके व्हीकल्स धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की गाड़ियों में जो लोग चल रहे हैं वो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है, ना ही उनके पास कोई कार्ड है। बस उनका परिचय यही इतना है कि वो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, और इसलिए उनको पूरी सहूलियत दी जा रही है। आप इन सहूलियतों के विषय में, शासन के इस दोहरे रवैये के विषय में, चरित्रहीन व्यवहार के विषय में, जो कि अनभिज्ञ गरीब तबके के वंचित और शोषित लोगों के साथ किया जा रहा है,
सामान्य शोषित वंचित लोगों के साथ किया जा रहा है। इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी क्यों अभी तक सो रहे हैं? क्या फिर से जब भगदड़ मचेगी तब ये लोग एक्टिव होंगे? तमाम पाल्टून के ब्रिज अभी भी क्यों बंद हैं, जबकि जाने के लिए उधर खुले हैं अखाड़ों की तरफ? और यहाँ भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि अखाड़ों में संत बचे हुए हैं। जो संत बचे हुए हैं अखाड़ों में, उनके दर्शन करना लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है। इसलिए शासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से यह निवेदन है कि जो लोग स्नान कर ले रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक भेजिए, यानी कि घर तक भेजिए। अखाड़ों में भीड़ दिखाने की मुंडी आपकी एआई जो गिनती है, वो मुंडी गिनने की कोई जरूरत नहीं है। एआई मुंडी तो गिन लेगी, लेकिन जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनका कौन आंकड़ा देगा? अभी तक डीआईजी, डीजीपी, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, डीएम किसी ने आंकड़े नहीं जारी किए हैं। कोई भी मीडिया का चैनल आंकड़ा नहीं जारी किया है। मरे कितने लोग थे, अभी तक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। फिर भी वैसे हालात बन रहे हैं। आज 12 दिन हो गया उस घटना को, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। आप इन तमाम लोगों के विषय में, और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज भी संगम तट पर मौजूद हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भीड़ खत्म हो गई है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्थगित कीजिए प्लान कुछ दिनों के लिए। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।